हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि कल भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और मैं ये सवाल आपसे फिर से पूछने वाला हूँ। बैंक निफ्टी की वीडियो में जो कि आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। सवाल क्या था, आपको क्या लग रहा है कि मार्केट में ये गिरावट क्यों आ रही है? क्या ये ऑपरेटर्स के द्वारा जानबूझ के गिरावट की जा रही है कि जिससे कि रिटेल ट्रेडर अपनी पोजीशंस को काटे और वे सस्ते दामों पे स्टॉक्स को फिर से खरीदे, या फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है और लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं? क्या ये रीजन है, या फिर मार्केट में एक बबल जो क्रिएट किया जा रहा है वो क्रिएट हो रहा है? आप क्या सोचते हैं, कौन सा जवाब आपको सही लगता है? लेकिन एज ए इंट्राडे ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, कभी भी गलती से भी कोई पॉजिटिव न्यूज सोच के सी मत खरीदना, या नेगेटिव न्यूज सोच के कि मार्केट क्रैश होने वाला है पी मत खरीदना। कभी आप दूर की खरीद के बैठ जाओ और ये सोचो कि भाई मार्केट नीचे आएगा और उसमें प्रॉफिट बन जाएगा। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको ये ध्यान रखना है, आपके पास कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, अगर वो सेटअप बन रहा है या उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको सिग्नल मिल रहा है तो काम करना है, नहीं तो काम नहीं करना है, भले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए। समझ में आ गई? सॉरी, जवाब जरूर देना कि आपको कौन सा जवाब सही लगता है। आइए सिचुएशन समझते हैं, लेकिन पहले हम वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डिस्कशन क्या चल रहा था हमारा, यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी, नीचे की तरफ ये एक सपोर्ट लाइन थी। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं कि बैंक निफ्टी में लाइक टारगेट दिया गया था 1000 लाइक टारगेट, जो कि आपने लगभग लगभग अचीव करा दिया है। अभी जस्ट पूरा ही होने वाला है, लगभग 50-60 लाइक्स बच रहे होंगे, बल्कि कम ही। तो आप सभी का दिल से थैंक यू। इस वीडियो पे भी लाइक टारगेट हम 1000 रखते हैं। तो आपको अगर कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे बेहतरीन आपको लॉजिक लग रहे हैं, उनसे आपको नॉलेज मिलती है, और जो हम ये डिटेल एनालिसिस करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे, ये भी आपको कॉन्सेप्ट काफी पसंद आ रहा है, तो इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। तो सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि अगर मार्केट यहां से इस वाले सपोर्ट जोन को तोड़ता है तो मार्केट इस सपोर्ट लाइन की रेस्पेक्ट करने आ सकता है, क्योंकि पहले भी मार्केट ने यहां पे सपोर्ट ली थी। हुआ क्या, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया, और नीचे जो अगला सपोर्ट जोन था मार्केट ने उसमें सपोर्ट करके रेस्पेक्ट की। अब इन दो कैंडल में मार्केट ने किया क्या, मार्केट इसे रीटेस्ट करने गया है, तो यानी कि यहां पे एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बन रहा है। अब हमें इसी पे ही पूरा फोकस करना है, क्योंकि हमारे लिए अब दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। एक तो ये वाला क्या बन चुका है, अब ये रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस तो ये ट्रेंड लाइन ही बनेगी, जो कि बनी भी है। अगर आप इस लास्ट वाली कैंडल में देखेंगे, इसका ब्रेकआउट मिला तो अगला रेजिस्टेंस ये। जब तक आपको इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की मार्केट में उम्मीद नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ठीक वैसे ही अगर हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है, अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि मिली भी। ठीक वैसे ही ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो चुका है। भाई यहां पे पहले ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट मिलने के बाद एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया, तो अभी भी मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट ले रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो भी आपको मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब यहां पे मैं आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करता हूं। क्या इस एरिया में कुछ और भी दिखाई दे रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो, क्या आपको यहां पे 22,000 का राउंड लेवल दिखाई दे रहा है? भाई काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई मार्केट में सेटअप भी बना लेकिन मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ये सेटअप तो फेल हो गया, या इस सेटअप ने काम नहीं किया। और मैं आपको हमेशा एक ही बात समझाता हूं कि कोई भी सेटअप या कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट, उसमें आपका एक्सपीरियंस भी बनाता है, उसे आपकी स्किल भी बनाती है। क्योंकि खुद सोचो,
अगर 22,000 से मार्केट नीचे चलता है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहे हो, तो आप क्या सोचोगे कि भाई मार्केट ने एक इस सपोर्ट जोन की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था, इसका ब्रेकडाउन दे दिया, अब मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आएगा। लेकिन नीचे ये भी तो एक सपोर्ट जोन है, ये हमें कहां दिखाई दे रहा है? ये हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जाके दिखाई दे रहा है। भले ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम का भी आपको आइडिया होना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। भाई ओवरऑल पॉजिटिव है, ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव जोन में हो, लेकिन बियरिश हो रहा दिखा रहा हो छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हम यहां पे थोड़ा सा सतर्क रहेंगे ना। या इसका उल्टा हो सकता है, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश दिखा रहा हो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट में बियरिश सिग्नल दिखाई दे रहे हो, वीक मार्केट दिखाई दे रहा हो, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड थोड़े से सतर्क रहेंगे ना, क्योंकि अगर अचानक से मार्केट में बड़ी कैंडल आ गई तो ट्रैप हो जाएंगे। तो इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे देखो, अगर मार्केट 22,000 से नीचे आता है तो एग्रेसिवली सेलिंग नहीं की जा सकती है, एग्रेसिवली नेगेटिव साइड पोजीशन नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये वाला सपोर्ट जोन है। ये सपोर्ट जोन मार्केट को बार बार बाउंस करवा रहा है, हर एक कैंडल को देखो। तो इसलिए जरूरी क्या है कि अपनी आंखें चारों तरफ से खुली रखो, इसे मार्क करो, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ। तो जब मार्केट इस जोन पे आएगा, आपको पता लग जाएगा कि मार्केट क्या बिहेवियर कर रहा है। ये आपकी मदद कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट यहीं पे कुछ कैंडल बनाने लग गया, इसका मतलब मार्केट साइडवेज जा रहा है, या कोई पैटर्न का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट मिल सकता है या ब्रेकडाउन मिल सकता है। बेहतर है एग्जिट मार लो, क्योंकि अगर ब्रेकआउट मिला फिर से एंट्री का पॉइंट मिल जाएगा, या ब्रेकडाउन मिला तब भी एंट्री का पॉइंट मिल जाएगा। और क्या पॉइंट हो सकते हैं? अगर मार्केट सीधे ही आया, इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो इसका मतलब मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दिया है। तो यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मार्केट कंटिन्यू चल सकता है नीचे की तरफ इस वाले सपोर्ट जोन की रेस्पेक्ट करने, या फिर वापस आके इसे रिटेस्ट कर सकता है, या फिर फेक ब्रेकडाउन देके मार्केट वापस से मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन तब भी हमारी मदद कैसे हो जाएगी कि हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पे कर लेंगे। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं, तीनों ही डिस्कस कर लेता हूं मैं। पहली, अगर मार्केट यहां पे फेक ब्रेकडाउन देके वापस आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन आपके हाथ ये प्रॉफिट लग जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट सीधे ही मोमेंटम कर रहा है, इस तरीके से मोमेंटम करता आ रहा है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे, तो वो मदद मिल जाएगी। या फिर मार्केट वापस आके इसे रिटेस्ट करता है और फिर मोमेंटम दिखाता है, तो आपको यहाँ पे नई पोजीशन भी ऐड करने का मौका मिल जाएगा, और जो पुरानी पोजीशन चल रही थी वो तो चलती ही रहेगी। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहां पे मिलती है? जब हम ऑब्जर्वेशन अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके करते हैं। समझ में आया ना? पूरा निचोड़ हो गया ना इसका? इसी बात पे लाइक तो बनता है, नहीं किया लाइक तो 1000 लाइक टारगेट को पूरे कराने में आप भी अपना सहयोग दे। तो ये सिचुएशन हमें यहाँ पे क्लियर समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे अगर इसका पूरा ही निचोड़ निकाले, लास्ट में एक निचोड़ भी निकाल देते हैं, क्योंकि इतना डिस्कशन तो हो गया। ओवरऑल किस जगह फोकस करना है, उन चीजों को हम देख लेते हैं। पहला फोकस हमारा रहेगा इस पे, 22,000 पे। बेफिक्र रहिए, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कशन करेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वाला सपोर्ट जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे ये वाला सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो ये वाली रेजिस्टेंस लाइन, फिर से रेजिस्टेंस की थ्रेड, इसका ब्रेकआउट मिला तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन और इस ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं निकलता है, तब तक पॉजिटिव साइड एग्रेसिव नहीं होना है। ठीक वैसे ही अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन से नीचे नहीं निकलता है तो नेगेटिव साइड भी एग्रेसिव नहीं होना है। यहां पे सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है और मोमेंटम के हिसाब से पॉइंट्स पकड़ने और निकलना है। समझ में आ गई? क्लियर हो गए? आइए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर हम आएंगे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है, और फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो दोस्तों यहां पे क्या सिचुएशन बनी, अगर आप 15 पे फोकस करेंगे तो आपको 14 पे फोकस करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपके लिए है प्रीवियस डे लो, ठीक है। ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। और क्या है आपके लिए? ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे हाई। अब मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दी, लेकिन मोमेंटम मार्केट ने पॉजिटिव दिखाना शुरू कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, यहां पे भी एक रेंज थी, मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दिया। हो सकता है मार्केट गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, लेकिन
ऊपर की तरफ एग्रेसिवली पोजीशंस नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती? उसके पास दो रीजन है। रीजन क्या है भाई? पहला तो प्रीवियस डे क्लोजिंग है हमारा यहाँ पे, उसके जस्ट ऊपर आपका प्रीवियस डे हाई है। तो या तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग को ऊपर की तरफ निकालता तो हम प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश कर सकते थे, इन पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कर सकते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट में जो एकदम से ये पॉजिटिव मोमेंटम आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसे ऑब्जर्व करो, क्योंकि मार्केट यहां पे कर क्या रहा है? जो पिछला मार्केट ने ये वाला सपोर्ट दिया था, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है? या तो मार्केट गैप फिलिंग की तरफ जाता है, या फिर इसी बीच एक साइडवेज जोन क्रिएट करने की कोशिश करता है। इस वाली सिचुएशन पे आपको ध्यान से बैठना था। ये मार्केट ने आपको क्या दे दिया? ट्रेडिंग डे हाई दे दिया। आपको सिर्फ इंतजार करना था कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे दे। नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं, शांति से बैठ जाओ। मार्केट ने जब यहां से मोमेंटम दिखाया, यहां पे ट्रेडिंग डे हाई दे दिया, ये आपको दे दिया ट्रेडिंग डे लो। अब आगे की सिचुएशन समझो। अगर मार्केट को फिर से पॉजिटिव जाना है, ऊपर की तरफ नजदीकी दो रेजिस्टेंस हो गए, ट्रेडिंग डे हाई का भी हो गया और प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी हो गया। या तो दोनों को निकाले तब पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे, लेकिन एग्रेसिवली नहीं सोचेंगे, क्योंकि ऊपर प्रीवियस डे हाई भी है। लेकिन अगर मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो को निकाल दिया, तो यहां प्रीवियस डे लो तक हमारे पास एक काफी बड़ा गैप आपको दिखाई दे रहा है, और मोमेंटम भी काफी बेहतरीन मिल सकता है एज कंपेयर टू ऊपर। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, यहां पे सिर्फ इतना ही था, यहां पे सिर्फ इतना ही था, यानी कि यहां पे छोटे छोटे मोमेंटम थे। लेकिन यहां पे नजदीकी अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फोकस करेंगे, तो आपको एक काफी बेहतरीन मोमेंटम दिखाई दे रहा है। क्या यहां पे किसी ने कुछ और भी फोकस किया कि नहीं, या मुझे ही बताना पड़ेगा? राउंड लेवल 22,000 का राउंड लेवल, इन चीजों पे फोकस किया करो भाई। देखो, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, वापस गया, प्राइस एक्शन बनाया, फिर से ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट करने आया, फिर से मोमेंटम दिया। ये मोमेंटम होते हैं स्कैल्पिंग के लिए, मोमेंटम बहुत ज्यादा बेहतरीन रहते हैं, जहां पे मार्केट रीटेस्ट करके प्राइस एक्शन बनाता है और ब्रेकडाउन भी देता है। तो आपको यहाँ पे इन मोमेंटम्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। आइए अब हम सीधा चलते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। लेकिन आपको लाइक टारगेट बिल्कुल याद होगा, और आपने लाइक करना भी शुरू कर दिया होगा। 1000 लाइक टारगेट है, जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करना शुरू कर दीजिए। तो आइए अब सिचुएशन समझते हैं, 2 आवर पे क्या सिचुएशन हमें दिखाई दे रही। अगर हम देखें, अब हम 1 डे के टाइम फ्रेम से एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। हालांकि हम अपना डिस्कशन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करते थे, लेकिन अभी हमें ज्यादा चार्ट देखने हैं, ज्यादा कैंडल्स को देखना है, तो इसलिए मैंने 2 आवर सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, जब मार्केट इस जोन से बाहर निकल जाएगा, फिर से हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। कोई बात नहीं, क्या पहले भी सपोर्ट लिए गए हैं? बिल्कुल लिए गए। क्या रेजिस्टेंस भी लिए गए हैं? बिल्कुल लिए गए हैं। सपोर्ट भी रेजिस्टेंस भी पहले भी मार्केट इन जोन की रेस्पेक्ट कर चुका है। ठीक है, नीचरली वाला अगर हम देखेंगे, हालांकि हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखे थे, लेकिन मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी लाके दिखा रहा हूं कि चीजें बदलती नहीं है। ऑब्जर्वेशन करो अपना, बड़े टाइम फ्रेम पे भी अपने कुछ पॉइंट्स मार्क करो, कुछ लेवल्स मार्क करो, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि मार्केट कहां से गिर रहा है। जैसे इस वाले जोन को देखो और इस वाले दिन को देखो, मार्केट में काफी बेहतरीन इस वाले जोन पे गिरावट आई थी। ठीक है, जब मार्केट ने यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था, मार्केट इस वाले जोन पे रुका था। इस तरह के पॉइंट को मार्क किया करो कि भाई किस जोन से मार्केट में एक बड़े मोमेंटम आ रहे हैं, किस जोन से मार्केट में एक बड़े फॉल आ रहे हैं। जैसे इस पॉइंट को देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया, इस पॉइंट को देखो देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया, इस पॉइंट को देखो कितनी बड़ी गिरावट आई। तो इन पॉइंट को मार्क किया करो। ठीक है, यहां से आपको मार्केट की क्लियरिटी नजर आएगी और पोजीशंस लेवल समझ में आएंगे, एग्जिट करना है कि नहीं वो सारी चीजें समझ में आएगी। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है, स्टॉप लॉस को कहां पे ट्रेल करें, वो सारी चीजें आपको यहां पे समझ आती हुई दिखाई देगी। क्लियर हो रही है कि नहीं? कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये सारा डिस्कशन हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी कर चुके हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगाते, सीधा मैं आपको लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है, तो ये वाला जो स्विंग मार्केट ने बना रखा है, इसका ब्रेकआउट होने देना। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे आपके लिए 2 चीजें हो जाएगी। पहली, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर है। दूसरी, मार्केट 22,000 का ब्रेकआउट भी दे चुका है। तीसरी एक और चीज,
प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन को निकाल रहा है। तो इस वाली सिचुएशन पे अगला इंपॉर्टेंट जोन आपके लिए हो जाएगा प्रीवियस डे हाई। इसका ब्रेकआउट मिला तो 14 का डे हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन रह सकता है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो ध्यान से देखो, क्या आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है? तो एक तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे रहेगा, दूसरा 22,000 के एक राउंड लेवल से भी मार्केट नीचे रहेगा, तीसरे की बात करें तो मार्केट को इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन देने दो और इस वाले सपोर्ट जोन को निकालने दो। फिर ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं सोचना है। अगर आप इस पॉइंट पे फोकस करेंगे, ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, क्योंकि आपके लिए पहला जो सपोर्ट जोन बनेगा वो यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे 3 दिन के प्रीवियस डे लो पड़े हुए हैं। ध्यान से देखो, 13 का डे लो भी यहीं पे है, 14 का डे लो भी यहीं पे है, 15 का डे लो भी यहीं पे है। 3 दिन के डे लो इस जोन में पड़े हुए हैं और हर बार मार्केट ने बाउंस करवाया है। जब 13 को मार्केट आके रुका था, अगले दिन आप देखेंगे मार्केट ने बाउंस किया। 15 को देखो मार्केट इस जोन में आया था, फिर से मार्केट ने बाउंस किया। तो इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन होना थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा। अगर मार्केट ने इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे दिया तो नीचे की तरफ मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाया था कि सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटीज कहाँ हो सकती है, ये नीचे की तरफ। और मैंने आपको एक और सपोर्ट दिखाया था 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो नजदीकी सपोर्ट बनेगा। फिर यहाँ पे आपके लिए नजदीकी सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तब भी आप पूरा फोकस इसी वाले स्विंग पे रखेंगे। अगर मार्केट इसी स्विंग पे गैप अप ओपनिंग देके मोमेंटम दिखाता है तो आपको पता है ऊपर की तरफ आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। लेकिन बाय चांस मार्केट नेगेटिव चलना शुरू हो गया तो नेगेटिव साइड आपको पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। क्यों? एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है और 22,000 के राउंड लेवल का सपोर्ट है। या तो मार्केट इन तीनों का ब्रेकडाउन दे तब नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे इस वाले सपोर्ट जोन पे, ठीक है, नहीं तो शांति से बैठे रहना। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो आप पूरा फोकस इसी सपोर्ट जोन पे रखेंगे। अगर मार्केट इसी सपोर्ट जोन के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेकडाउन दे देता है तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जो एक सपोर्ट जोन बताया है उसे ध्यान पे रखना, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट जोन बनाया है उस पे ध्यान पे रखना। लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस करने लग जाता है तो पॉजिटिव साइड थोड़ा सा संभल जाना, क्योंकि पॉजिटिव साइड एकदम से आपके लिए 3 रेजिस्टेंस बन जाएंगे। यहीं पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहीं पे 22,000 का राउंड लेवल है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी रेस्पेक्ट करने जा सकता है। और साथ ही साथ ये वाला जो स्विंग बना हुआ है ये भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर सकता है। तो बेहतर है या तो मार्केट को इससे ऊपर निकलने देना या फिर मार्केट को इससे नीचे निकलने देना, तभी कुछ प्लान करना। उसमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस भी रहेगा और थोड़ी सी सावधानी भी रहेगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।